अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो आप सुखी रहेंगे। हम जीवन में जिस चीज पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीजें सक्रिय हो जाती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, मन में कोई भी सवाल है, तो आप हमें कार्यक्रम में कॉल करके, फोन करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, तो मैम, जैसे कि हमारे साथ लाइव कॉलर्स जुड़ते हैं, तो इसी श्रृंखला में पहले कॉल जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्ते जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मनदीप है। जी मनदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, यही है कि मुझे थोड़ा मेरे में वो होता है ना कि जल्दी किसी बात पे इरिटेट हो जाते हैं जैसे, तो अपने बच्चों के साथ भी मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा बिहेव करूँ। तो मेडिटेशन तो मैं करती हूँ, बट वो भी ध्यान नहीं लगता पूरा मेरा। जी, तो कब से ध्यान कर रहे हैं आप अमनदीप जी? वैसे मैंने तो पिछले साल से शुरू किया था, बट बीच में गैप पड़ गया ना। थोड़ा मैं वर्किंग लेडी हूँ, उसके लिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता। जी, तो टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज होती है कि मैं बैठ नहीं पाती। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जी जी मैम। जी मनदीप जी, पहले तो आपने ध्यान शुरू करा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो आप ये कह रहे हैं, समय की पाबंदी रहती है, समय की अभाव रहता है और इस वजह से आप ध्यान नहीं कर पाती, तो उसके लिए तो आपके पास 24 आवर्स हैं और आप वर्किंग हैं, तो 8 आवर्स टू 10 आवर्स आप वर्किंग करते होंगे। बाकी 14 आवर्स जिसमें आपको हाउस होल्ड वर्क भी करना है और सब और चीज़ें भी करनी है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि नाइट जो बनी है एक योगी के लिए बनी है, साधना के लिए बनी है। अगर आपको दिन में किसी वजह से समय नहीं मिलता तो आप रात में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकती हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगी तो आपका जो इरिटेशन है, गुस्सा है बच्चों के प्रति या किसी के प्रति भी, जो छोटी छोटी बातों पे हम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तो वो आपका धीरे धीरे कम होगा। वो कम होने का एक ही साधन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, अवेयरनेस में रहिए कि जब आप ध्यान ज़्यादा करेंगे तो आपको ये जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी तो आपको समझ आएगा कि मैं इस समय इरिटेट हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे उस समय शांत रहना चाहिए। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करेंगी तो आप अपनी समस्या से बाहर आ सकती हैं। जी, तो अमनदीप जी, जैसा कि मैम ने आपको यहाँ पे बताया कि ध्यान आपको जो है रेगुलर करना है, तो आपको जब भी समय मिलता है तब आप ध्यान कर सकते हैं। और मैम ने जैसे ये बताया कि आप रात में, क्योंकि रात ध्यान के लिए ही है, तो आप रात में ध्यान कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वाध्याय आप करिए, क्योंकि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जागरूक हो सके कि आपको गुस्सा आ रहा है और उस समय आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके। तो आप ध्यान रेगुलर करें और 40 डेज़ का मेडिटेशन का संकल्प लें और उसके बाद हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसा कि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम यही प्रयास करते हैं कि सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर हम उन तक पहुंचा सके। तो आइए जान लेते हैं उन प्रश्नों को भी। मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्यान में बैठने के बाद ज़्यादातर समय विचार ही आते हैं। मैं खुद को विचारों से अलग नहीं पाता हूँ। क्या ये स्वाभाविक है या मुझे उनसे अलग होने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जब हम ध्यान में शुरुआती दिनों में आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को विचार आते हैं, क्योंकि जब ध्यान हम लगाते हैं हमारी जो माइंड वेव्स होती हैं वो काम करना शुरू करती हैं। जैसे आप देखिए कि जब आप घर की सफाई करते हैं दिवाली के समय, एकदम आप अपने घर को बहुत अंदर तक साफ़ करते हैं, हर एक अलमारी को साफ़ करते हैं, तो आपका घर तितर बितर हो जाता है, एक बार सारा मिस मैस हो जाता है। लेकिन फिर आप धीरे धीरे उसे मैनेज करते हैं, एक एक सामान को ठीक से रखते हैं, जो अनवांटेड सामान होता है उसे हम बाहर थ्रो करते हैं या किसी को दे देते हैं। उसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहला काम, जब विचारों के ऊपर एक
बहुत अच्छी सी शक्ति अपना काम करना, एनर्जी काम करना शुरू कर दिया, तो वो इधर उधर भागते हैं, तो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। उन विचारों को धीरे धीरे जब आप गहन ध्यान करेंगे, मतलब साधना ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा देर तक करेंगे, तो ये विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अगर फिर भी आपके शांत नहीं होते हैं ज़्यादा ध्यान करने से, तो आप अवेयरनेस में आके बार बार जागरूकता के साथ अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए। मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते सडनली आपका एक विचार आया, विचार में आप गहरे जाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें जाते जाते आपको वापस आना है, आपको अवेयरनेस में रहना है कि नहीं, मुझे उसमें नहीं जाना, और बाकी वापस अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। जब आप ये प्रक्रिया बार बार करेंगे तो धीरे धीरे विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार हमें आते हैं, तो वो धीरे धीरे ही संतुलित होते हैं। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। संजीव कुमार है जी मेरा नाम। जी सर, नाम दोबारा जान सकती हूँ? संजीव कुमार। जी संजीव कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी लुधियाना से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, एक्चुअल में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है और मेडिटेशन भी करने को बैठते हैं तो भी वही विचार बाहर घूम रहा है आगे। तो ध्यान आपका लगता नहीं है यानी? नहीं लगता नहीं है जी मैम, वही प्रश्न दोबारा आया है कि इनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है मेडिटेशन में और नहीं लग पाता ध्यान। जी आपने संजीव जी अभी पहला अगर आंसर सुना होगा तो उसी का हमने हल बताया है कि आपको लगातार प्रयास करना है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको बार बार अपनी श्वास के ऊपर आना है, बार बार विचार आएंगे, बार बार जागरूक होकर अपने श्वास के ऊपर आना है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है जब हम गहन ध्यान करते हैं। और उस ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कम करने का दूसरा तरीका है कि आप किसी ना किसी रूप में अपने आप को व्यस्त करें। हो सकता है आप कोई कला जानते हो, आपके अंदर कोई आर्ट हो जो आप करना चाहते थे बचपन से अब तक और नहीं कर पाए, तो आप उस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए उसके ऊपर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। कोई ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई गाना गा सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। किसी भी रूप में अपने आप को जब आप धीरे धीरे व्यस्त करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। ध्यान आपका मदद करेगा इस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए, बैलेंस करेगा। जी तो संजीव जी, जो भी आपकी परेशानी है ये बिल्कुल आम परेशानी है। जब भी हम ध्यान की यात्रा में आते हैं तो सबसे पहली परेशानी, हमें सबसे पहली चुनौती ही यही आती है कि हमारे विचार बहुत आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। शुरू में आपको ध्यान कम समय के लिए करना है और धीरे धीरे आपको अपने समय को बढ़ाना है। जैसे जैसे आप अपना समय बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि आपका ध्यान जो है वो लगने लगा है और आपकी जो विचारों की समस्या है वो दूर होने लगी है। तो ध्यान करते रहें, ध्यान से पीछे ना हटे। 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लें और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी तो मैम, जैसे ध्यान के महत्व को यहाँ पे आप बता रहे हैं, तो हम पिरामिड मेडिटेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मैम, नॉर्मल ध्यान और पिरामिड में बैठ के ध्यान करने में क्या डिफरेंस होता है? मैं चाहूँगी दर्शकों को आप ये ज़रूर बताएं। ज़रूर। पिरामिड में जब हम ध्यान करते हैं तो उसकी 3 गुना ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर पिरामिड जो बनता है प्रॉपर एंगल पे बनता है, 51/52 और 10 डिग्री। तो जब 10 मिनट्स के ऊपर ये प्रॉपर हम साइंटिफिकली इसे बनाते हैं तो एक ये पायरा मिड सेंटर में जो होता है पायरा, और उसका मिड जो होता है, मिड में अग्नि जो होती है वो एनहेंस होके डायरेक्ट आपको एनर्जी के रूप में ज़्यादा मिलती है। और जब आप पिरामिड लगा कर ध्यान करते हैं या पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो 3 गुना एनर्जी, 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको ज़्यादा मिलती है और आपका ध्यान ज़्यादा लगता है और आपके विचार भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, आपकी हीलिंग होने लगती है। बस इसके मुकाबले जब आप साधारण ध्यान करते हैं तो उसके मुकाबले आप 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा पाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको नज़र आता है जब आप पिरामिड लगा के ध्यान करते हैं। जी तो दर्शकों, यहाँ पे मैम ने आपको पिरामिड्स के महत्व को बताया है। तो यदि आप भी पिरामिड्स का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने नज़दीकी क्षेत्र में अगर आप पिरामिड्स सेंटर को ढूंढना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com/meditation पर जाकर हमारी पिरामिड सेंटर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कौन सा पिरामिड सेंटर कहाँ पे, और वहाँ पे आपको नंबर्स भी मिलेंगे जिन पे आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो urjafite.com पर जाकर आप पिरामिड मंगवा सकते हैं।
आप अपने घर के लिए अपने हेड कैप मंगवा सकते हैं, नी के लिए मंगवा सकते हैं, आई के लिए अलग अलग प्रकार के पिरामिड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो oojafai.com पे जाएं और पिरामिड्स अभी मंगवाएं। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड से कैसे बचें, और अगर कोई सामने वाला उसे यूज़ कर रहा है तो कैसे उसे फेस करें? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपा ही शीतल होए। कबीर जी का ये दोहा है, हमने सब ने पढ़ा है, समझा है, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती। वो हमें ध्यान के द्वारा ही आती है। मेडिटेशन करके जब हम बहुत गहन साधना करने लगते हैं तो हम अवेयरनेस में आ जाते हैं और हमें समझ में आता है कि हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। ऐसे ही थिंकिंग होती है। तो थिंकिंग और वाणी जो हमारी स्पीच है वो 4 तरह की होती है। हम कह सकते हैं एक तो नेगेटिव, जिसमें आप बहुत नकारात्मक शब्द बोलते हैं कि किसी के साथ मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके साथ ऐसा ना हो जाए, उसे चोट ना लग जाए, हमेशा गलत शब्दों का चयन करते हैं। फिर आते हैं न्यूट्रल, जिसमें आप हाँ या ना दोनों तरह से रहते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, यानी एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं एक एग्जांपल लेके दे रही हूँ। फिर आते हैं आप पॉजिटिव कि नहीं, 100% सामने वाला बंदा बिल्कुल सुरक्षित जाएगा। फिर आप आते हैं कि वो हवा की तरह उड़कर समय से पहले पहुँच जाएगा, वो होता है मिरेकलस, यानी कि आपने एक पॉकेट में एक हैंकी डाला और वो आपका पक्षी बन गया, जैसे जादूगर हमें दिखाते हैं इस तरह की। तो ऐसे ही हमारी स्पीच होती है और ऐसे ही हमारी थिंकिंग होती है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप कब कर सकते हैं? जब आप अवेयरनेस में आते हैं, जागरूकता के साथ रहते हैं, तब आप अपने शब्दों का चयन कर सकते हैं। रही सामने वाले की बात, जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, सामने वाला आपको कैसे भी कुछ भी बोले, जब तक आप उसको नहीं लेंगे तब तक वो आपको नहीं देगा। जैसे आपने 1 रुपया अगर मैं सामने वाले को दे रही हूँ, अगर वो 1 रुपया नहीं ले रहा तो उसके पास जा रहा है? नहीं जाएगा। वो नहीं ले रहा तो नहीं जाएगा, वो मेरे पास ही है। ऐसे ही कोई भी सोच, कोई भी बात हम जब तक सामने वाले से ग्रहण नहीं करते, नहीं लेते, तो हमारे पास नहीं आती, हमारा पात्र खाली ही रहेगा। तो इसी तरह से आप अपने आप को जागरूकता के साथ उस चीज़ से बचा सकते हैं कि मुझे सामने वाले से क्या लेना है और क्या नहीं लेना, और क्या देना है और क्या नहीं देना। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप अभी कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, तो मैम अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मैं गीता शुक्ला बोल रही हूँ मुंबई से। मैम मुंबई से बोल रहे हैं, नाम दोबारा जान सकते हैं? गीता शुक्ला, गीता शुक्ला। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मुझे पूछना कि मैम एस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं हम घर पे? मतलब वो जो मेडिटेशन का हम यूट्यूब में देख के जो पहले हुआ है ना, तो उसका यूट्यूब पे डालते हैं, तो कर सकते हैं क्या वो? मैम आपकी आवाज़ हमें बहुत धीरे आ रही है, एक बार सवाल अपना दोहरा सकते हैं? मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि हम एस्ट्रल हीलिंग जो वो बताता ना यूट्यूब पे, एस्ट्रल हीलिंग। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं? मतलब वो हम लोग यूट्यूब का वो खोल के जो वीडियो डाला हुआ, फिर हम उस मतलब वो कर सकते हैं क्या? मैं मेडिटेशन करती हूँ। जी गीता जी। जी मैम। जी मैम, देखिए एस्ट्रल हीलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये हीलिंग या कोई भी प्रोसेस जब हम करते हैं तो वो हमें सीनियर मास्टर्स के प्रेजेंस में रह के करना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, कि जूम पर जैसे बहुत सारे सेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं। जब वो आपको हीलिंग कराते हैं तो उनका मेथड आपको समझ में आता है। डायरेक्टली आपसे बातचीत वो कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। अगर आप यूट्यूब के थ्रू अगर मान लीजिए हीलिंग कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आप उसे अपने आप से नहीं संभाल पाए, तो उसमें फिर आपको समस्या हो सकती है। तो इससे बेटर कि आप डायरेक्ट सीधा साधारण आनापानासति ध्यान करिए, जिसके द्वारा अगर मास्टर्स को या एस्ट्रल मास्टर्स को कोई भी नीड होती है, वो अपने मेडिटेटर्स की खुद ही हेल्प करते हैं। उनको हीलिंग करनी होगी तो वो खुद से आकर आपकी हीलिंग कर देंगी, आपको करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें आपकी हीलिंग स्वतः ही होने लग जाती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ साधारण आनापानासति ध्यान जब अकेले बैठते हैं तो उसी को फॉलो करिए, जो साधारण गति से, साधारण तरीके से बताया जाता है कि अपनी आती जाती श्वास के साथ अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर अवलोकन करना उनका।
तो वही आप फॉलो कीजिए। मतलब मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि आपको एस्ट्रल हीलिंग नहीं अपने अकेले में नहीं करनी चाहिए, किसी मास्टर की प्रेजेंस में रहकर ही करनी चाहिए। जी, तो गीता जी यहाँ पे जैसे मैम ने आपको बताया कि आप केवल और केवल अपने ध्यान को करें, अपनी श्वासों पर ध्यान दें। आपकी जब भी हीलिंग होनी होगी, अगर कोई परिस्थिति ऐसे आपके जीवन में आनी होगी तो वो स्वतः आएगी। तो आप हीलिंग पे फोकस ना करें, आप केवल ध्यान पे फोकस करें। तो ध्यान करते रहें, ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम जैसा अभी आप बता रहे थे इस प्रश्न से पहले कि हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, तो हम मैम ध्यान तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्वाध्याय यहाँ पे कितना ज़रूरी है उसके महत्व को जानना चाहेंगे। जी नम्रता, क्योंकि स्वाध्याय पति सर ने बहुत सुंदर तरीके से जैसे हमें बताया है 3:2:1 कि 3 आवर्स आप मेडिटेशन करो, 2 आवर्स स्वाध्याय करो और 1 आवर आप सज्जन सांगत्य करो। यानी कि आपने जो अनुभव लिया, आपने मेडिटेशन 3 घंटे करके या 2 घंटे करके जो अनुभव लिया उसको हमें सज्जन सांगत्य करना है। और साथ में स्वाध्याय इसलिए करना है कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। दूसरे जो मास्टर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है या सुना है, जैसे लोब्संग रामपा जी हैं, लुइस एल हे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से अपने पुस्तकों को लिखा, और जब उनको हम पढ़ते हैं और उनके अनुभव को जानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। और जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हम दूसरों को भी वो अनुभव बता सकते हैं, क्योंकि अनुभव से ही तो आप अपना ज्ञान साझा करेंगे। जी, किताबी ज्ञान साझा नहीं किया जा सकता। जब तक मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं होगा, मैं उसे समझूंगी नहीं, तब तक मैं उसको दूसरों के साथ नहीं शेयर कर सकती। इसलिए पति सर ने बहुत सुंदर तरीके से 3:2:1 का रेशियो जो बताया है कि 3 घंटे आप ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय करो और 1 आवर आप सज्जन सांगत्य करो। स्वाध्याय भी ऐसे नहीं करना कि आपने लिया और पढ़ लिया, नहीं। स्वाध्याय यानी आप अपनी आत्मा के अध्ययन को समझ रहे हैं, आत्मा के स्तर पर जो अध्ययन करें उसे समझ रहे हैं। मान लीजिए आपको आदत नहीं है, आपने 1 घंटा या 2 घंटा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज का नियम बनाइए। एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए उस पेज को, 4 बार पढ़िए और पिरामिड लगा के पढ़िए। पिरामिड कैप्स लगाइए या पिरामिड के नीचे बैठ पढ़िए, तो आपको उसका सारांश समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहना चाहा। उसके आप की पॉइंट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके जीवन में धीरे धीरे स्वाध्याय के द्वारा भी बदलाव आता है। खाली ज्ञान ध्यान के अनुसार आप जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आपको बदलाव जो आ रहा है वो स्वाध्याय मिला के दोनों चीज़ें आपको बदलाव जीवन में देती हैं। तो स्वाध्याय भी उतना ही जरूरी है जितना ध्यान। जी मैम, जैसा आपने बताया कि ध्यान ज़रूरी है, स्वाध्याय ज़रूरी है और सज्जन सांगत्य भी ज़रूरी है, क्योंकि अनुभवों को जानना ज़रूरी है। तो यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारा पीएमसी हिंदी चैनल एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहा है, जिसमें आपको ऐसी महान विभूतियों के अनुभवों को सुनने को मिलेगा, और जिस कार्यक्रम का नाम है 10 स्वानुभव शो, जो हर शनिवार रात 9 बजे पीएमसी हिंदी पर आया करेगा। तो इस शो को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, गोल्डन टेम्पल के पास। जी मोनिका जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मैंने ये पूछना है कि मैंने ध्यान तो कभी किया नहीं था, वो आपके इसी चैनल के माध्यम से मैंने सीखा है मैम। और मैंने ध्यान लगाती हूँ मैम, मेरे से सिर्फ 10 मिनट बैठा जाता है और बाद में क्या फील होता है मेरे को कि जैसे मैं बहुत अच्छी ग्रीनरी में चली गई हूँ। कभी मेरे को फील होता है कि मैं उड़ रही हूँ, मैं सब कुछ नीचे देख रही हूँ, ऐसे में मेरे को फील होता है। फिर मैं तो अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ध्यान यही होता है कि कुछ ध्यान कुछ और होता है मैम। वो कहते हैं ध्यान में अंदर जाना चाहिए, वो मेरे को समझ नहीं आता ध्यान में क्या दिखता है मैम, क्या ऐसा होता है। जी मोनिका जी, जी क्या पूछ मैम ध्यान इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ही सीखा है, तो ध्यान इनका बहुत अच्छा लगता है और अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कभी कभी इनको लगता है ये उड़ रहे हैं, तो इन्हें अच्छा फील होता है, पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या यही ध्यान होता है। जी, ध्यान तो यही है, जब आपको अनुभव होते हैं या नहीं अनुभव होते, वो ध्यान ही है। और अपने अंदर जाना, जब आप बिल्कुल डीप स्टेट में, जब आपको कोई विचार नहीं आ रहा,
कोई सोच नहीं आ रही, और जब आप गहन ध्यान में जा रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट में ही आपका ध्यान लग रहा है और आपको अनुभव हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं और आपका ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है। तो आप इसमें आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान के साथ लगाइए, जिससे आपके जीवन में और जल्दी जल्दी बदलाव आने शुरू हो जाए, आप जागरूक हो जाएं और आगे बढ़ें अपने जीवन में। जी, तो मोनिका जी, जैसा मैम ने बताया कि ध्यान आपका बहुत अच्छे से लग रहा है, अलग अलग अनुभव जो हैं ध्यान में वो होते हैं और आपको हो रहे हैं, तो यूं ही ध्यान को करते रहें और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, सफलता के सही मायने क्या है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के लोगों को दान दक्षिणा करना चाहिए या कुछ और? जी, सफलता के सही मायने हर व्यक्ति के लिए अलग है। जो प्रापंचिक या मेटेरियलिस्टिक पर्सन है उसके लिए सफलता पैसा ही है। स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, जो आध्यात्मिक बन चुका है, उसके लिए सफलता ध्यान, ज्ञान, सेवा ही है। तो अगर हम दोनों में बैलेंस कर लेते हैं, मान लीजिए आप प्रापंचिक, क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं तो साथ में आप प्रापंचिक भी हैं, मटेरियल भी हैं, क्योंकि हम इस जीवन में अगर आए हैं तो अनुभव हमें सब तरह से लेने हैं। बैलेंस करना आना चाहिए। तो ही सफलता क्या है? जब हम आनंद ब्रह्म की स्थिति में होते हैं। और आनंद ब्रह्म क्या होता है? जब हम ध्यान, ज्ञान, सेवा, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों देवियों को अपने अंदर समा लेते हैं। लक्ष्मी अगर हम देखें तो प्रापंचिक रूप में धन के रूप में होती है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल रूप में देखें तो वो एक सेवा के रूप में होती है, क्योंकि एनर्जी है लक्ष्मी। अगर आप दे रहे हैं तो वो वापस भी आएगी, और अगर आप सेवा दे रहे हैं तो सेवा आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगी। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा किसी रूप में मिलेगा। पार्वती जो ध्यान की देवी है, ध्यान जो हमें सबको करना चाहिए। जब हम ध्यान के साथ जुड़ते हैं तो हम पार्वती माँ के साथ जुड़ जाते हैं। सरस्वती माँ जो हमारे अंदर कितनी कला, 67 टाइप्स ऑफ कला हर इंसान में किसी ना किसी रूप में होती है, एक ना एक कला। लेकिन इस समाज के डर से या कई बार परिस्थितियों के डर से हम बचपन से उन कलाओं को दबा देते हैं। मान लीजिए मुझे सिंगिंग का शौक़ है और मेरे घर में ऐसी परिस्थिति रही, मैं सिंगिंग को आगे नहीं बढ़ा पाई, उसे मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने अपनी सरस्वती माँ को वहीं दबा दिया। तो वो कला या वो ज्ञान जो आपने दबा दिया, उसे हमें बाहर निकालना है। आपके पास लक्ष्मी अगर प्रापंचिक रूप में धन के रूप में आ गई, आपके पास ध्यान भी आ गया, अब आपके अंदर कोई ना कोई कमी, आप सोचते कुछ ना कुछ कमी है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी शांत नहीं हूँ। सफलता है लेकिन सफलता के बावजूद भी आप शांत नहीं रह पाते, तो आपको सरस्वती माँ को लेके आना है। अगर आपके पास लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो आपको पार्वती माँ को अपने साथ लेके आना है। अगर पार्वती हैं, सरस्वती हैं, तो आपको लक्ष्मी माँ को अपने साथ लेके आना है। अब आपको सेवा के रूप में, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर आप स्पिरिचुअल हो गए हैं और लक्ष्मी आपके पास है तो आप उसे पिरामिड बनवाने में, लाइब्रेरीज बनवाने में, सेशंस करने में, कुछ किसी भी रूप में आप उस लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। तो आनंद ब्रह्मा ही असली सफलता का प्रयास है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, यदि सब लोग अपने विचारों को बदलकर अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं तो फिर कर्म फल का सिद्धांत क्या होगा? कर्म फल का सिद्धांत तो वही है, जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा पाएंगे, बुरा कर रहे हैं तो बुरा पाएंगे। आपने अपने जीवन को बदल दिया या मैंने अपने जीवन को बदल दिया, मैं बहुत एक योगी की तरह हो गई, लेकिन कर्म तो मैं कर रही हूँ ना। चाहे अच्छा कर्म कर रही हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करती थी, अब मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ। अब मुझे लोगों की सेवा करने में अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ ध्यान सिखाने में अच्छा लग रहा है, मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा कर्म तो चल रहा है ना। जब आप उस कर्मों का बैलेंस अच्छे कर्म करके जीरो कर देते हैं तो आप मोक्ष की तरफ जाते हैं। हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन जो पिछले इतने जन्म हमने लिए हैं और उसमें जो हम कर्म का सिद्धांत लेकर आ रहे हैं, कर्म के अनुसार अपने जीवन को चुन रहे हैं, वो हमें कई जन्म अच्छे कर्म करते करते भी बहुत जन्म लग जाते हैं, तब जाके हम मोक्ष की स्थिति में आते हैं। तो वो कर्म का सिद्धांत तो आपके अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है, वो आपके साथ चलेगा ही चलेगा। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, शादी पूछना था, मैं शादी कैसे होगी?
हेलो। हाँ, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम दिव्यांश। दिव्यांश। दिव्यांश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दादरी से। जी पूछिए अपना सवाल। मुझे शादी से रिलेटेड पूछना था, मेरी शादी कब तक हो जाएगी? जी सर, ध्यान करते हैं आप? ध्यान थोड़ा थोड़ा करता हूँ अभी। जी, तो पीएमसी हिंदी चैनल से कब से जुड़े हुए हैं आप? कब से ध्यान कर रहे हैं आप? मैं पिछले दिसंबर मंथ से। जी जी मैम। आप कितना ध्यान करते हैं लगभग? मैं सुबह ही सुबह 1 घंटे करता हूँ। 1 घंटे। आपकी कितनी एज है? मेरी 27। सॉरी? 27। 25। तो ठीक है, आप ध्यान तो करें, लेकिन अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कि आपका चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड है या आपका विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आपको गहन ध्यान में जाना होगा। 1 घंटे का ध्यान नहीं, कम से कम 3 घंटे आपको ध्यान करना होगा, चाहे वो रात के समय करें, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग उठकर करें। और एक प्रश्न अगर आप रख के करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पूर्णिमा ध्यान होता है, पूर्णिमा ध्यान जो जब पूर्णिमा फुल मून आता है तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद और 1 दिन पूर्णिमा, ये 5 दिन जो होते हैं गहन ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करिए। और एक प्रश्न अपने लिए, अपने मास्टर्स के लिए मेडिटेशन में रख के आराम से बैठ सकते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि मेरा विवाह कब होगा। तो आप देखिए, धीरे धीरे आप जब 1 पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा या 40 दिन का ध्यान करते हैं तो आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। या तो आपके जीवन में साथी आ जाएगा या आपको उत्तर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा तो ये मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितनी मुझे समझ आई है और अपने अनुभव से मैंने समझा है, हर प्रश्न का उत्तर एक ध्यानी कैसे जान सकता है, तो वो गहन ध्यान के द्वारा जान सकता है। जी, तो दिव्यांश जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि गहन ध्यान के माध्यम से आप अपने किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो गहन ध्यान आप करें, और जैसा मैम ने बताया कि पूर्णिमा पे आपको ध्यान करना है, तो पीएमसी हिंदी चैनल पर भी पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष ध्यान होता है। आप उस ध्यान में भी जुड़ सकते हैं, हमारे टीवी पे जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं पीएमसी हिंदी टीवी के। और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो भी प्रश्न है उसका सवाल आपको जवाब आपको मिल गया होगा, और आपकी जो भी समस्या आ रही है वो जल्द ही जल्द दूर होगी और आपका विवाह भी बहुत जल्द होगा। मैम अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नहीं मिला। हाँ, सवाल का जवाब ही नहीं मिला। कहाँ मिला? जी सर नमस्कार, पहले नाम जान सकती हूँ मैं आपका? कैलाश अग्रवाल। कैलाश अग्रवाल या जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जयपुर से। जी, अब सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, देखिए, ये ध्यान और ये इसमें योग में क्या अंतर है? जी, जो ध्यान ध्यान और योग में और क्या है? योग है ना, इन दोनों में अंतर क्या है? जी सर। देखिए, ध्यान और योग, ध्यान होता है जब आप अपने अंदर जाते हैं, योग होता है किसी को किसी के साथ जोड़ना। जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो योग बनता है। ध्यान को जब हम अपनी श्वास के साथ जोड़ते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अपने आप को अपनी श्वास के साथ जोड़ते हैं, तब वो ध्यान योग बन जाता है। जब हम एक योगासन के साथ जोड़ते हैं, आसनों के साथ जोड़ते हैं, या हम कोई भी, तो वो योगासन बन जाता है। तो योग 2 चीज़ों का मिलन होता है। ध्यान में श्वास के साथ जुड़ना है आपको, और वैसे आप योगासन कर रहे हैं तो योगासन आप किसी आसन के साथ जुड़ सकते हैं या कोई और विधि के साथ जुड़ सकते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं। ध्यान में आपको अपने ही अंदर जाना है, कहीं और नहीं जाना। जी, तो कैलाश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। वैसे भी मेरे को अच्छा हेलो। सुन के अच्छा लगा। जी सर, नाम Thank जान you. सकते हैं आपका? मेरा नाम कैलाश जी अग्रवाल है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, अभी आपने सवाल पूछा था और मैम ने यहाँ पे आपको सवाल का जवाब भी दिया है। हेलो।
जी, तो कैलाश जी, जो भी आपने सवाल यहाँ पूछा था उस सवाल का जवाब मैम ने आपको दिया है। और अगर आप कॉल कटने के कारण सवाल का जवाब नहीं सुन पाए तो ये कार्यक्रम जब यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा तो आप उस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं और उस सवाल का जवाब जान सकते हैं। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। आत्मवंदन मैम। जी आत्मवंदन, नाम बताएं अपना। मैं सुवर्णा वायर जालना महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी स्वर्णा जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने अभी ध्यान चालू किया है, अभी तक 40 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, पर मुझे डे 2 से ही इतनी हीलिंग हो रही है बॉडी में। जैसे जैसे वो म्यूजिक बजता है तो मैं बहुत हिलती हूँ, आगे पीछे गोल राउंड में। तो मेरा ध्यान सही जा रहा है क्या, ये पूछना था मैम, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ स्वर्णा जी, आपका ध्यान बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ध्यान सही या गलत कुछ है ही नहीं। आप जब श्वास के साथ एक होते हैं, बार बार अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे आप ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, जब आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान एकाग्रित करना, श्वास को देखना, वही ध्यान है। उसमें कोई भी अनुभव आपको हिलना डुलना, बैक पेन, लो पेन, कोई भी पेन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो सकती है आपकी बॉडी में, कहीं कई बार आप नेचर में जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का अनुभव हो सकता है, और कई बार कोई अनुभव भी नहीं होता, तो वो सब ध्यान ही है। तो ध्यान कुछ सही या गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। जी, तो स्वर्णा जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको केवल और केवल श्वासों पे ही ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम इस जन्म में क्या सीखने आए हैं और एक परिस्थिति से हम कई चीज़ सीख सकते हैं, ये तय कौन करेगा कि हमें क्या सीखना है इस लाइफ में? देखिए निम्रता, ये तो हम ही तय करते हैं कि हम क्या सीखने आए हैं। जब हमने जन्म लिया, जब हम आगे के लिए जन्म लेते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी 50% जो हमारी लाइफ होती है खुद डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, हमारे बच्चे कौन होंगे, और हमारे हस्बैंड या वाइफ कौन होगा, हमारा बर्थ प्लेस कौन होगा। तो ये हमने डिज़ाइन किया होता है, हमें कौन से अनुभव लेने हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। आपने एक वीडियो, आप कहीं फंक्शन में गए और फंक्शन में आप आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं कैसे भी खड़े हैं, आपका ध्यान ही नहीं है कि कहीं आपका वीडियो शूट हो रहा है और आपका कोई पोस्चर हो सकता है अच्छा नहीं आया हो, कहीं स्माइली फेस नहीं आया हो, और जब आपने वो वीडियो देखी तो आपको समझ में आया कि हाँ, मैंने कुछ पोस्चर मेरा सही नहीं था, यहाँ कुछ गड़बड़ की थी। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयरनेस में रहेंगे कि नहीं, अब मैं अगली वीडियो के टाइम अच्छे से प्रेजेंटेबल रहूँगी, स्माइली रहूँगी। तो ऐसे ही जब हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं तो हम पूरा खुद से डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने इस बर्थ में गलतियाँ करी हैं, कितने लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, और अब मुझे इस जन्म में जब मैं अगला जन्म लूँगी या लूँगा तो मुझे वहाँ पर कौन कौन सी गलतियों को सुधारना है। तो ये आपने ही डिज़ाइन किया, कोई और नहीं करता, कोई कुछ आपके लिए नहीं प्लान कर सकता। तो आप ही हैं, कर्ता भी आप हैं, कारक भी आप ही हैं। तो इन दोनों में जब आपने अपने लिए जीवन चुना, आप जो भी अनुभव ले रहे हैं अच्छे या बुरे, वो आपको ज्ञान के साथ समझ में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान करेंगे तो ज्ञान भी आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हर परिस्थिति के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, आई एम द क्रिएटर। आपको ये समझ में आएगा। जब आपको ये समझ में आ गया कि मैं क्रिएटर हूँ, तो आप जजमेंट से बाहर आ जाएंगे, ब्लेमिंग मोड से बाहर आ जाएंगे, किसी को दोष नहीं देंगे। तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन का रास्ता सही से समझ में आएगा और अपने कार्मिक अकाउंट को आप धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको खुद ही समझना है कि ये मेरा जीवन है और मुझे इस जीवन से क्या क्या अनुभव लेने हैं और किस तरह से लेने हैं। जी, मामले जी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश है और मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। जी सर्वेश जी, पूछिए अपना सवाल। मैं आपके चैनल से बहुत पुराना, मतलब बहुत साल से देख रहा हूँ,
और मैं ध्यान कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। जी। और ध्यान करते वक्त मुझे ऐसा आभास होता है कि जो कुछ आगे होने वाला है वो मुझे पहले से ही मतलब ऐसा सूचना ब्रेन में आ जाती है कि ऐसा होने वाला है और वैसा ही होता है। क्या वो सही है? मतलब मैंने अपने वाइफ को भी बोला तो वो तो विश्वास ही नहीं कर रही है। क्या ये सही है? जी सर्वेश जी। जी सर्वेश जी, ये ध्यान ही है और ये ध्यान की पावर है, जिसे हम एक तरह से थर्ड आई एक्टिवेशन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पूर्व आभास हो जाता है जो भी घटित होने वाला हो। तो ये आपकी पावर है, लेकिन इस पावर का आपको सदुपयोग करना है। अब आपके पास पावर है तो ऐसा नहीं आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए इस पावर को यूज़ करें कि किसी को पहले ही जाके सूचित कर दें। आप इस पावर को यूज़ जो करें आध्यात्मिकता के लिए यूज़ करें। आपको ज्ञान हो रहा है, आपको समझ में आ रही है, या आपको ऐसा जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसको बहुत सोच समझ के कि उसको किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, हर चीज़ के पीछे आध्यात्मिक रीज़न को देख के उस बात को उसके साथ रिलेट करके आपको इस पावर का सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, ये ध्यान आपका बहुत अच्छा हो रहा है और आपको पूर्वाभास का जो ज्ञान हो रहा है अद्भुत है। आप आगे बढ़िए, बस गहराई से समझ के इसका सदुपयोग कीजिए। जी, तो सर्वेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी पर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है सवाल जिंदगी के, जो हर गुरुवार को शाम 6:30 बजे आता है, जिसमें आप अपने जीवन से जुड़े किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। अपने करियर से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या अपने किसी भी रिलेशन से रिलेटेड आप सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं सूजी सिंह जी से। तो गुरुवार को शाम 6:30 बजे कॉल करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, ध्यान करते वक्त बॉडी से डिटैचमेंट फील करने के लिए क्या करें? बॉडी से डिटैचमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान ही करना है। अपनी आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। बॉडी से डिटैचमेंट या अटैचमेंट वो मैटर ही नहीं करता। जब आप गहन साधना करेंगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो आपको बॉडी अपने आप ही ऐसा लगेगा कि आप बॉडी में है ही नहीं। आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है उस समय गहन साधना में, तो आपको अपनी बॉडी का एहसास नहीं होता। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ गहन साधना कीजिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, मेरे हस्बैंड की डेथ को 6 महीने हो गए हैं, पर मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्या मेरे सभी सवालों का जवाब ध्यान में मिलेगा? जी बिल्कुल, सभी सवालों का जवाब ध्यान में मिलता है, और एक्सेप्टेंस में तो आना ही पड़ेगा जब आप ध्यान ज़्यादा करेंगी और आपको समझ में आएगा जीवन के बाद मरण और मरण के बाद जीवन दोनों ही साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मृत्यु भी एक नया जन्म देती है। जब तक हम जन्म ले रहे हैं तो अनुभव ले रहे हैं, और जैसे ही हम मृत्यु हमारे पास आती है तो हम नए बर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप इस बात को समझिए, और इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, सोल्स जर्नी, आत्मा की यात्रा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये किताब आपको बहुत हेल्प करेगी इस दुख से बाहर निकलने के लिए। तो आप इसका स्वाध्याय करिए, आत्मा की यात्रा का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस बात को समझने के लिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, क्या ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ती है, और क्या उस ऊर्जा में आसपास सभी लोगों को पॉजिटिव कर सकता हूँ मैं? ध्यान करने से ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन ध्यान आप किस तरह से कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ आप बैठ गए, आप विचारों के साथ ही चल रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं ध्यान में बैठा और मेरे अंदर तो कुछ एनर्जी का फ्लो ही नहीं हो रहा, या मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। जो हम कहते हैं बार बार गहन साधना या प्रैक्टिस कैसे करनी है, जागरूक कैसे रहना है, वो विचार आपको धीरे धीरे कम होने चाहिए। जो ध्यान के समय आपको अगर ज़रूरत से ज़्यादा विचार आ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अवेयरनेस के साथ अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो ध्यान आपका धीरे धीरे सांसों के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। और जब सांसों के साथ आप जुड़ते जाते हैं तो वो गहन साधना के रूप में आप डीप में भी चले जाते हैं। तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और जब आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है
तो आपको लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप खुद से पॉजिटिव होंगे, आपके अंदर बदलाव आएगा, तो लोग आपसे आके पूछेंगे कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया। क्योंकि जब आप किसी को ज्ञान देते हैं ना, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। जब आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा होगा और आपके अंदर वो बदलाव देखेंगे, तो लोग आपसे अपने आप आके पूछेंगे कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आ रहा है, आप इतने पॉजिटिव कैसे हो गए। तब आप उन्हें बताएंगे तो उनको समझ में आएगा और वो ध्यान के साथ जुड़ेंगे। ध्यान का प्रचार करना है, लेकिन पहले अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम इंदिरा कपूर है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं भी प्रोग्राम देख रही थी, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं भी ध्यान सीखूं, तो कैसे स्टार्ट करना है, कुछ भी है वो पूछना चाहती हूँ। जी जी मैम, जी मैम, तो ध्यान अभी चैनल देख रहे थे तो इनको इंटरेस्ट आया और ये ध्यान शुरू करना चाहते हैं, तो प्रक्रिया पूछना चाहते हैं। मैम बहुत बहुत मुबारक कि आपको हमारा चैनल देख के ध्यान करने की इच्छा जागृत हुई, तो बहुत बहुत मुबारक। ध्यान करने का सही तरीका, आप हाथों को ऐसे क्रॉस करिए, पैरों को ऐसे क्रॉस करिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखों को बिल्कुल एक ऊपर की लेयर जो होती है सिर्फ उसे ही बंद करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल आराम से आंखें ऐसे बंद करनी है और अपनी आती और जाती श्वास, जो आपकी सांसें हैं जिनके साथ आप जीवित हैं, उनको देखना है कि कैसे वो ले रहे हैं और कैसे वो जा रही है, कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको महसूस करना है। जब आप ये करते जाएं तो आप धीरे धीरे गहन ध्यान की स्थिति में भी चले जाते हैं। लेकिन कई बार बहुत विचार अगर आपको बार बार आ रहे हैं, तो आप इसके साथ बार बार जागरूक होकर अवेयरनेस के साथ बार बार सांसों का अवलोकन कीजिए। साथ में कोई आप म्यूज़िक भी चला सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा ध्यान के साथ जुड़ने के लिए। पीएमसी पे बहुत सारे पत्री जी के गाइडेड मेडिटेशन म्यूज़िक्स हैं, वो आप चला सकते हैं, या कोई और म्यूज़िक चला सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। जब ध्यान से आप बाहर आएँ तो स्वतः ही आंखें नहीं खोलनी एकदम कि कोई फ़ोन रिंग बजी या कोई बेल बजी आपने एकदम आंखें खोल दी, क्योंकि आपकी 80% ऊर्जा आँखों के द्वारा, 10% हाथों के द्वारा और 10% आपकी लेग्स के द्वारा आती है। अगर आपको ध्यान करते हुए बहुत ऐंठन या पैरों में कुछ लग रहा है तो आप थोड़ा हाथ पैरों को हिला सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें जब भी खोलेंगे जब आप अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और 5 4 3 2 1 0 करें, या डायरेक्ट ऐसे ही रख लें और फिर अंदर आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें, तो आपका ध्यान की प्रक्रिया पूरी होती है और आपके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है वो पूरी ही आपके अंदर जाती है। ये ध्यान की विधि है। जी, तो इंदिरा जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान करने का सोचा। तो जैसे यहाँ पे विधि मैम ने आपको बताई है, उस विधि अनुसार ही आपको ध्यान करना है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है ध्यान की। ध्यान के महत्व को भी मैम ने यहाँ पे बताया। तो स्टार्टिंग में आपको अपनी उम्र के अनुसार ध्यान करना है, लेकिन अगर आप उतनी ज़्यादा समय के लिए ध्यान नहीं कर पाते शुरू में, तो थोड़े समय से शुरुआत करें, धीरे धीरे उस समय को बढ़ाएं और 40 डेज़ मेडिटेशन का आप संकल्प लें कि आपको 40 डेज़ रेगुलर ध्यान करना ही करना है। और यदि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो जैसा मैम ने आपको बताया कि आप यूट्यूब पे, हमारा जो पीएमसी हिंदी चैनल का यूट्यूब है, वहाँ पे जाके आप जो गाइडेड मेडिटेशन है उसके द्वारा भी ध्यान कर सकते हैं, म्यूज़िक मेडिटेशन के द्वारा ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से आप खुद देखेंगे कि 40 डेज़ में ही आपके जीवन में एक अलग तरह का परिवर्तन आ जाएगा। तो ध्यान को ज़रूर करें और 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी लोग नए नए जुड़ते हैं ध्यान में, या जो भी लोग नए नए पीएमसी से जुड़ रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे पीएमसी हिंदी के नाम से हमारा अकाउंट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब पर हमारे कई चैनल्स हैं जिसका नाम है पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ क्लिप्स, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। आप उन पे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत सारी वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको एक ज्ञान की बात बता सके, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सके, आपके जीवन को परिवर्तित कर सके। तो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल, पीएमसी हिंदी टीवी चैनल, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, इन सभी को आज ही सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम को हम फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, मुझे किसी भी काम के लिए बहुत डर लगता है, शर्म आती है, क्या ध्यान से ये सब खत्म होगा? जी बिल्कुल, ध्यान से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। आज मैं आपके सामने रूबरू हो रही हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी तो एक माइक भी हाथ में नहीं पकड़ सकती थी, किसी के सामने बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता था, हेजिटेशन हो जाती थी, शर्म आ जाती थी, मैं कैसे बोलूँ। तो ये ध्यान आपको इतनी, जब आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप उस ध्यान के द्वारा अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। और जब बदलाव आता है तो वो आपको, आपके प्रति, आपके स्वाभिमान को भी ऊंचा करता है। तो जब आपका स्वाभिमान ऊंचा होता है तो आपके अंदर से डर जैसी चीज़ें बाहर निकाल देता है। तो ध्यान आपकी सारी चीज़ों को बाहर निकालेगा, आपके वो अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो ध्यान करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हमारा नाम जनक रानी है। जी जनक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लुधियाना से, पंजाब से। जी पूछिए मैम अपना सवाल। जब मैडम हम ध्यान लगाते हमारा सिर बहुत भारा हो जाता है और बीपी भी लो रहता है, ध्यान लगता नहीं है हमारा। जी मैम। जी जनक जी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? हमें हो गया, महीना हो गया एक। और कितनी देर करते हैं आप? करते हैं 1 घंटा करते हैं बताओ। तो जनक जी कोई बात नहीं, जब आप ध्यान करते हैं तो सिर भारी होना, थोड़ी वीकनेस आना कई बार हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे आपके नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है और आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो इसकी वजह से कई बार ऊर्जा का फ्लो जब ज़्यादा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिर बहुत भारी हो रहा है या शरीर भारी हो रहा है या मुझे लो फील हो रहा है। तो उस समय आपको लगता है कि ध्यान के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करने के बाद 15-20 मिनट रेस्ट करिए और उसके बाद दोबारा ध्यान करिए, या अपने और काम करने के बाद दोबारा ध्यान में बैठ जाइए। या आप अपने ध्यान को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे आप अंतराल पे कर सकते हैं। जैसे सुबह 1 घंटा करा ध्यान, तो आपको बढ़ाना होगा अपना। तो 1 घंटा अगर आपने ध्यान करा है तो बाद में 1 घंटा और कर लिया, फिर 1 घंटा और कर लिया। ऐसे 3 घंटे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, 1 टाइम में या 2 टाइम में या 3 टाइम में, या जैसे भी आपको समय मिलता है उसके अनुसार आप अपने ध्यान को जारी रखें और अपने ध्यान को बढ़ाइए। तो ये जो धीरे धीरे शुरू की अवस्था होती है, ये धीरे धीरे आपको अपने आप एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएगी और आप एकदम हेल्दी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। जी, तो जनक जी आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, बहुत से प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि जैसे ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ती है, तो फिर नींद क्यों आती है? नींद इसलिए आती है कि जब आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़ोर से ज़्यादा हो गई, एक एनर्जी होती है, आपकी बॉडी को आदत हो गई कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी और मैं उसे आराम से बैलेंस कर पा रही हूँ। कई बार हम खुद से अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हमें लगता है हमारी बॉडी बहुत हेवी हो रही है, हमें नींद आ रही है। तो उस समय या तो हमें ग्राउंडिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी अपने हाथों को ज़मीन के साथ या टीज के साथ हक करके कि ऐसा लग रहा है आपको बहुत हेवीनेस या नींद आ रही है, नहीं वो कर सकते हैं। या आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। उस एनर्जी को पूरी बॉडी में बैलेंस होने देना चाहिए जो हमारे अंदर आई। उसको जब हम बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं और कई बार हमारी बॉडी की हीलिंग भी होती है।
और जब हीलिंग होती है, आपको पता है कि जैसे कि एक तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन डॉक्टर देता है, तो हम क्या करते हैं, नींद में ही रहते हैं ना, मेडिसिन खाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम स्लीपी हो रहे हैं, हमें रेस्ट करना चाहिए। तो वो भी तो आपकी एनर्जी को, आपकी बॉडी को हीलिंग कर रहा है, कॉस्मिक एनर्जी हील कर रहा है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हम सब ये बस एनर्जेटिक हो रहे हैं और हमें एनर्जेटिक होना चाहिए। हर बॉडी का अनुभव अलग है। जब हम ध्यान करते हैं, हर बॉडी का अनुभव अलग है। हो सकता है मेरी बॉडी अभी बहुत हेल्दी है, लेकिन इंटरनली मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, तो मैं हेवीनेस के साथ जाऊंगी, या मैं अंदर से बिल्कुल हेल्दी हूँ तो मैं एनर्जी के साथ जाऊंगी। तो हर बॉडी का अपना परसेप्शन होता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सोच के अपनी बॉडी के अनुसार आगे काम लेना पड़ता है। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। कैलाश जी अग्रवाल। जी कैलाश जी, अभी आपसे बात हुई थी हमारी, और जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी मैम ने आपको दिया था। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने जो ध्यान जो है वो 0 डिग्री फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं, सोच, अपनी जो सोच है ना उसको खाली कर देते हैं, फिर भी विचार गंदे आते हैं, तो कैसे करें? जी, अगर आप आज का एपिसोड देखेंगे ना कैलाश जी, तो आपको समझ में आएगा। हमने बहुत बार इसका तरीका बताया है स्टार्टिंग में, तो आप देखेंगे यूट्यूब पे जब ये अपलोड होगा तो आपको समझ में आएगा। जब आपके विचार 0 नहीं होते, बहुत मेहनत, बहुत गहन साधना, एक योगी की तरह जब हम बनते हैं, तब जाके हमारे विचार 0 होते हैं, क्योंकि हम एक लाइफ के साथ जी रहे हैं, हम प्रापंचिक जीवन में भी हैं। तो विचार 0 करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आपको कोई तुरंत विचार आया और तुरंत आपने उसे 0 किया, 0 नहीं कर पाते। उसको आपको अवेयरनेस के साथ बार बार जागरूक, जो हम बता रहे हैं, जागरूक होना पड़ेगा, बार बार अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि मुझे कोई थॉट आ रहा है तो वो कैसा थॉट आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है या मिरेकलस आ रहा है। तो मुझे पॉजिटिव और मिरेकलस थॉट के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिव और न्यूट्रल को छोड़ देना है। तो उस थॉट को या उस वाणी को या उस स्पीच को भी आपको बार बार देखना है कि मैं कैसी भाषा बोल रहा हूँ या मैं कैसा सोच रहा हूँ। आप लिखिए, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या आप हर 2 घंटे बाद एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि 2 घंटे का आपने इंटरवल लिया, आपने जैसे सुबह 10 से 12 के बीच में आपको किस तरह के विचार आए, 12 बजे आप बैठे और आपने लिखना शुरू करा कि मुझे इस तरह के विचार आए। अब आप नेक्स्ट 2 आवर्स ध्यान रखें कि मेरे को कैसे विचार आए थे, मेरे को ऐसे विचार नहीं लेने, मुझे नेगेटिव या न्यूट्रल पे नहीं जाना, मुझे इनको चेंज करना है। तो आप ये एक्सरसाइज जब रिपीट करेंगे, फिर आप 2 घंटे बाद फिर चेक करें, तो ऐसे आप 2-2 घंटे बाद उन विचारों को लिखें और अगले 2 घंटे के लिए उसके साथ अवेयरनेस के साथ रहेंगे, तो आपके विचारों में धीरे धीरे बदलाव आएगा और आप पॉजिटिव और मिरेकलस थॉट के साथ जाएंगे। आपकी वाणी भी जैसी सोच होगी वैसी वाणी होगी, तो आपकी स्पीच भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। आप करके देखिए इस एक्सरसाइज को, 40 डेज कम से कम करिए। तो ये प्रक्रिया जब आप करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आपके अंदर 100% चेंज आना शुरू हो जाएगा। जी, तो कैलाश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो मैम, मैं ना मेडिटेशन करती थी पहले, लगभग 3 से 6 मंथ हो गए हैं, क्योंकि कुछ तो काम की वजह से नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत पेंट वेंट बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, गंदगी बहुत जी मैं करूँ। और उस बीच मुझे स्लिप में प्रॉब्लम हुई है, स्लिप डिस्क की, वेट उठाने से गिर भी गई थी मैं, चोट लगी थी। तो अब डॉक्टर ने बैठने को भी मना किया है, मतलब कुछ भी ऐसा लगातार आप नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कि मैं बैठ के ही करती थी, जिससे मैं सर पे और मतलब स्पाइन सीधी रख के, अब नहीं हो पाता है तो मैं होपनो टेक्निक भी करती हूँ कि थोड़ा सा लेट के कर लूँ, मेरे पास कोई चेयर ऐसी है नहीं, तो सोफे पे बैठ के या कहीं। तो मुझे नेगेटिव साइड थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि वो फिनिशिंग वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मुझसे मेडिटेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ मैम? जी मैम, नाम एक बार बता सकते हैं अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं? अमरोहा से। और नाम आपका? अमरोहा से समिष्ठा यादव बोल रही हूँ मैं, यूपी। जी
जी मैम, जैसे आपने बताया आप ध्यान करती थी और किसी वजह से, कारणों की वजह से आपका ध्यान बीच में छूटा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, तो अब आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप स्ट्रेट मत बैठिए, आप सहारा लेके बैठिए, कंफर्ट पोस्चर में बैठिए। हमारा आनापानासति ध्यान तो है ही बिल्कुल सीधा सरल कि आप बिल्कुल रिलैक्स पोज में बैठिए, अपने पीछे कुशन्स लगाइए और पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते तो आप लंबे रखिए, लंबे रख के क्रॉस कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो लंबे ही रखिए और हाथों को क्रॉस और आंखों को बंद करिए। 90% एनर्जी तो आप इनटेक कर सकते हैं। सहारा, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, आप ऐसा भी बैठ सकते हैं, लंबे पैर करके बेड पर बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, वैसे बैठिए। और पिरामिड एनर्जी का आप ज़रूर यूज़ करिए। जैसे आप अमरोहा में आप बता रहे हैं तो आपके आसपास कहीं भी पिरामिड हो या दिल्ली में पिरामिड है, आप वहाँ 2, 4, 5, 10 दिन, 11 दिन कम से कम, जब फुल मून हो, पूर्णिमा हो, तब जाके आप ज़रूर रहिए। और वो जो आपकी हीलिंग होगी पिरामिड एनर्जी की और फुल मून की एनर्जी से, वो आपको बहुत जल्दी ठीक करेगी। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव शाइटिका का पेन का है कि मेरी 50% शाइटिका पेन पिरामिड में रहने से ठीक हुआ और 50% फिजियोथेरेपी से। तो वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और इसका रूट कोज क्या है? स्पाइनल कोड जो होती है हमारी, बहुत सारे कारणों से होती है कि आप अपने जीवन में किसी उत्सव को छोड़ रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर रहे हैं, आपके लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़े थोड़े कारण कि आप अपने घर, अपने जीवन में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहे हैं। हर अपॉर्चुनिटीज़ को आप ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। आप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किस तरह के आपके डिज़ायर्स हैं, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं या मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा आप अपने आप को ही स्कैन कीजिए कि प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। बट उस बीच में आपके थॉट्स कैसे चल रहे थे जब ये प्रॉब्लम आई? आपका कोई इशू चल रहा था, आपके थॉट्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा थे, किसी के प्रति ज़्यादा थे, तो वो सब चीज़ें आपको रूट कोज से धीरे धीरे उनको निकालना पड़ेगा। आप इमोशनली उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए या किसी की बात से हर्ट हुए, तो वो भी उसका भी एक तरीका है। अगर आप उसे लिख लें पेपर पे और उसे बर्न कर दें, 2 दिन 4 दिन ऐसे करें, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और उस इमोशन को रिलीज़ कर पाएंगे। तो भी आपकी बॉडी की हीलिंग किसी कारणवश जो आई है वो धीरे धीरे हील होने लगती है। तो इन सब कारणों को, इन सब सॉल्यूशंस को अगर आप अपनाते हैं तो आप जल्दी से हील कर पाएंगे। और मेडिटेशन ज़रूर जारी रखिए। डॉक्टर ने जैसे कहा है, थोड़ा बैठ के, थोड़ा लेट के, वैसे करिए, कोई इशू नहीं है। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे आपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछा है तो वो आप कल भी डॉक्टर से पूछो में शाम 5 से 6 बजे पूछ सकते हैं। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि ये कार्यक्रम हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं, तो हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।